9 साल की बच्ची गर्भवती है। रात में पेट में उसे तेज दर्द होता है और रोज उल्टी होती है। माता पिता अपनी बेटी को तुरंत अस्पताल ले जाते हैं। परीक्षण के परिणाम बताते हैं कि लड़की के शरीर में कुछ भी गलत नहीं है, बस वो लैक्टोज असहिष्णुता से पीड़ित हैं। डॉक्टर ने उसे अपने आहार पर ध्यान देने के लिए कहा तो परिवार विश्वास के साथ घर वापस आ गया। लेकिन रात के खाने के बाद मेरी बेटी से बिस्तर पर लुढ़क रही है। वो दर्द में अपनी माँ को चिल्लाती है। माता पिता अपनी बेटी को दूसरे अस्पताल ले जाते हैं। लड़की का दर्द दवा से ठीक हो जाता है। जांच के बाद डॉक्टर का मानना कि उसे बस साधारण गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स है, बस कुछ दवा की जरूरत है। लेकिन माँ को यकीन है कि निदान गलत था। वो इसे साधारण बीमारी नहीं मानती। उसने डॉक्टर से अपनी बेटी की दोबारा जांच करने की गुहार लगाई, लेकिन उनके सामने का युवा डॉक्टर अपने निदान पर दृढ़ है और बोलता है कि दूसरा पक्ष उनका बस समय बर्बाद ही करेगा। देखने के लिए उसके पास कई मरीज हैं। This is not acid reflux. She's not lactose intolerant. There's something wrong with our little girl. Mrs. B, you need to calm down. No, you calm down. You find me another doctor. You run some more tests. I'm not leaving this hospital until I know what's wrong with my daughter. अंत में अस्पताल ने एक अनुभवी पुराने डॉक्टर को भेजा। पता चला कि बच्ची की आंत का हिस्सा बंधा हुआ है, इसलिए वो जो खाना खाती है वह अपचनीय है और बस पेट में जमा हो रहा है। इसलिए ऐना का पेट बड़ा और बड़ा होता जा रहा है। रुकावट को दूर करने के लिए तत्काल सर्जरी की आवश्यकता है। लगभग 1 मीटर लंबी ट्यूब को उसकी बेटी की नाक में डाला जाता है। माँ का दिल टूट गया है। दुनिया में कौन से माता पिता हैं जो अपने बच्चे को पीड़ित देख पाते हैं। लेकिन पोस्ट ऑपरेटिव डॉक्टर एक और दुर्भाग्यपूर्ण खबर लेकर आए। ऐना दुर्लभ पाचन विकार से पीड़ित है। वर्तमान में दुनिया में कोई प्रभावी उपचार नहीं है। खाना न खाना ही एकमात्र उपाय। पोषक तत्व घोल केवल एक ट्यूब के माध्यम से खिलाया जा सकता है। यह ऐना के लिए इतना क्रूर है, जो केवल 9 वर्ष की है। अधिक क्रूर यह है कि यह बहुत लंबे समय तक नहीं टिक सकता। शायद 1 या 2 साल में वो हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ देगी। हमेशा मजबूत रहने वाली सारा अब रोना बंद नहीं कर पाती। वो अपनी बेटी को प्रताड़ित नहीं देख सकती है। उसने बोस्टन में एक बाल रोग विशेषज्ञ के बारे में सुना, जो ऐसी स्थितियों का इलाज कर सकते हैं, लेकिन वो हफ्तों से अपॉइंटमेंट नहीं ले पाई है। आज बड़ी बेटी ने उदास होकर अपनी माँ से पूछा, क्या ऐना मर जाएगी? सारा ने यह सुनकर महसूस किया कि वो अब और नहीं बैठ सकती। अगले दिन वो ऐना को बोस्टन ले गई, लेकिन जैसे ही उसने अस्पताल में प्रवेश किया, उसे मेन डेस्क ने रोक दिया। सारा कितनी भी मिन्नत कर ले, कोई मदद नहीं करता। वो केवल निराश होकर अपनी बेटी के साथ जा सकती है। अच्छी बात है कि अभी 1 दिन ही हुआ है। स्थिति के बारे में जानने वाले विशेषज्ञों ने कहा। उन्होंने सबसे पहले ऐना की गैस्ट्रोस्कोपी की, लेकिन परिणाम अभी भी वही है। यह सारा को फिर से निराशा में लाता है, लेकिन विशेषज्ञों ने हार नहीं मानी। उन्होंने कहा कि हालांकि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, लेकिन वो दवाओं से मरीजों की पीड़ा को कम कर सकते हैं। तो इसलिए ऐना अस्पताल में ही रहे। भारी दैनिक खर्च न केवल उन्हें घर गिरवी रखने के लिए मजबूर करते हैं, यहाँ तक उसके पिता की